कहानी पवनी का न्याय, क्या मिल पाएगा पवनी को न्याय? आइए जानते हैं। गांव में पंचायत लगी थी। सभी को पंचायत के फैसले का इंतजार था। पंचायत प्रमुख विष्णु पवनी के मुंह से सुनना चाहते थे कि उसके साथ क्या हुआ और किसने किया, लेकिन पवनी नीचे सिर झुकाए रो रही थी। उसकी आंखों का झरना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार बस न्याय की आस में खड़ा था। माँ तुलसी तो जैसे जड़वत हो अपनी लाडों की हालत देख मुरझा ही गई थी। पवनी का बापू बिरजू पेड़ से सटा बैठा था, बस शून्य में ताक रहा था। पवनी की भाभी रेखा और भाई आकाश पवनी को थामे हुए थे। आखिर क्या कसूर था 14 वर्ष की मासूम पवनी का? वो तो सिर्फ तितली बन अपने अरमानों के नन्हे पंखों संग इस रंग बिरंगी दुनिया में उड़ना चाहती थी। उसके हर रंग को जीना चाहती थी, पर इस बेरहम दुनिया ने उसके वो पंख ही नोच डाले थे। अभी पिछले हफ्ते की ही तो बात है, जब पवनी की भाभी के भाई की शादी थी। पवनी भी शादी में जाना चाहती थी, पर उसकी माँ हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसे मना कर देती थी। तुलसी अपनी बेटी पवनी को अपनी आंखों से कुछ पल के लिए भी ओझल नहीं होने देना चाहती थी। ये एक माँ की फिक्र थी या एक औरत का दर्द जो वो खुद समझती थी। पवनी ने बहुत जिद की तो तुलसी ने कहा, नहीं रे लाडो, अभी भाभी को जाने दे। तू और मैं बाद में चलेंगे नई नवेली बहू से मिलने, उसकी मुंह दिखाई करने। इस पर पवनी नाराज़ हो गई, कहने लगी, बाद में क्या शादी वाली मौज मस्ती मिलेगी माँ? तुम भी ना मुझे कहीं जाने ही नहीं देती हो। तब पवनी की भाभी रेखा ने कहा, माँ जी आप भेज दीजिए, मैं तो हूँ ही, साथ ही इसके भैया भी इसका ध्यान रखेंगे, आप फिक्र ना करो। हालांकि तुलसी का मन अभी भी गवाही नहीं देता था कि पवनी को भेजने के लिए, पर सभी के इतना कहने पर उसने पवनी को जाने की अनुमति दे दी। साथ ही पवनी से कहा, देख लाडो, अपनी भाभी के संग संग ही रहना, अकेली मत जाना कहीं भी। शादी ब्याह का घर है, अपना ध्यान रखना। यह सुनते ही पवनी खुशी से झूम उठी और अपनी माँ के गले में हाथ डालते हुए कहा, ठीक है मेरी प्यारी माँ, अब जाऊँ अपने लहंगा चुन्नी कपड़े लगाने। पवनी ने अपना लहंगा पहनकर माँ को दिखाया तो तुलसी को बिल्कुल अपनी बेटी में अपनी परछाई नजर आई। पवनी भी गाने लगी, माँ तेरी बेटी आज बिल्कुल तुझसी नज़र आती है, देखूँ जो मैं आईना तेरी परछाई नज़र आती है, कहकर पवनी हंसने लगी। तुलसी ने अपनी बेटी की बलैया ले ली, कहा, बिल्कुल पगली है तू। एक बार फिर समझाया पवनी को कि लाडो ध्यान रखना अपना, जरा भी भाभी से अलग मत होना। पवनी ने हंसकर कहा, क्यों माँ इतनी चिंता करती है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुलसी ने मन ही मन कहा, इस बात की तो फिक्र है मेरी लाडो, सयानी होती बेटी पर इस दुनिया की नज़र सबसे पहले जाती है। बस फिर क्या था। अपनी माँ से अनुमति मिलने पर पवनी भी खुशी खुशी तैयार हो भाभी के संग ब्याह में आ गई। बारात में भी नाचती गाती किशोर की पवनी गुलाबी रंग के लहंगे में अलग ही सुंदर दिखाई दे रही थी। जैसे ही बारात जन्माष्टमी में पहुंची, रस्में होने लगी, जयमाला के बाद फेरों की तैयारी होने लगी। तभी पवनी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी मैं अभी बाथरूम तक होकर आती हूँ। भाभी ने भी कहा, हाँ ठीक है। पर कुछ समय बाद पवनी की भाभी ने ध्यान करा कि पवनी उसके आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो उसे चिंता हुई। उसने अपने पति से कहा, सबने इधर उधर ढूंढा पर पवनी न मिली। दुल्हन की विदाई कराने का भी समय आ गया, पर पवनी का कहीं अता पता नहीं था। भोर होने को आई, सब तरफ खोजा पर पवनी कहीं मिल ही नहीं रही थी। अभी पवनी को ढूंढते ढूंढते रास्ते में पवनी की गुलाबी चुन्नी खेतों की तरफ रेलवे ट्रैक के आसपास झाड़ियों में अटकी दिखाई दी। चुन्नी बुरी तरह फट चुकी थी। किसी अनहोनी की शंका से सभी उस तरफ दौड़े, पर अनहोनी हो चुकी थी। पवनी रेलवे ट्रैक के पास छत बिछत अवस्था में पड़ी थी। उसके शरीर पर बेल्ट से पीटने के चोटों के निशान थे। उसके शरीर से खून रिस रहा था जिसे चूहे खा रहे थे। सभी पर जैसे वज्रपात सा हुआ। कुछ समय बाद पवनी के शरीर की चोटें का तो इलाज हो चुका था, लेकिन उसके मासूम दिल पर जो चोट लगी थी उसका इलाज कहीं नहीं था। हर दम चहकने वाली पवनी चहकना भूल गई थी। वो एकदम शांत हो चुकी थी। पवनी की माँ उसे देखते तो लगता जैसे उसकी परछाई आज मर चुकी है, जैसे जिस्म के साथ साथ आत्मा तक तार तार हो चुकी है।
उसकी हंसती मुस्कुराती बेटी की आत्मा भीतर तक छलनी हो चुकी थी, जिसमें ना वो जीने की उमंग है ना कोई उत्साह, बस हर समय शून्य में देखती रहती। एक दिन माँ ने पूछा, पवनी क्या तू उसे पहचानती है? तब पवनी ने खामोशी से उसका जवाब हाँ में दिया। तब माँ ने पूछा, लाडो क्या तू उसे सज़ा दिलाना चाहती है? तब उसकी मासूम आँखों से आंसू झरने लगे। माँ ने अपनी लाडो को कलेजे से लगा लिया। आरोपी लड़का ऊंची जात का, गांव के प्रधान का भतीजा था। पंचायत ने दोनों पक्षों में सुलह करानी चाहिए। कहा, प्रधान जी 2 लाख रुपए देने को तैयार हैं इस मामले को निपटाने के लिए। बता पवनी बेटा, क्या कहती है? जैसा कहेगी वैसा ही होगा। ये सुनकर पवनी पर बिजली सी टूट पड़ी। जो पवनी अभी तक शांत बैठी थी, वो अब दुर्गा बन चुकी थी। उसने गरजते हुए कहा, मुझे न्याय चाहिए, बस न्याय। जिस तरह इस राक्षस ने मेरा भक्षण किया है, जो दर्द मैंने सहा है, उसे भी वो दर्द मिले, बस इतना ही चाहती हूँ। सारा गांव पवनी की ओर देख रहा था। पवनी ने आकर कहा, इसे ऐसी सज़ा मिले जिससे यह तो क्या, कोई भी इसके जैसा करने से पहले 100 बार सोचे। पवनी ने कहा, इसे नंगा करके सारे गांव के सामने बेल्ट से तब तक पीटा जाए तब तक कि ये अधमरा ना हो जाए। फिर इसके आधे शरीर को मिट्टी में दबाकर जब तक छोड़ दिया जाए तब तक सांप बिच्छू के डंक से इसकी मृत्यु ना हो जाए। अब पंचायत में चारों तरफ सन्नाटा था। थी तो सिर्फ एक आवाज़ पवनी के मौन आंसुओं की। आज तुलसी को लगा कि उसकी परछाई आज फिर से खड़ी है। जीने की कुछ इसमें बाकी है। वो अपनी लाडली को अपने कलेजे से लगा लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।